प्यारे बच्चों, पाठ 2 में आज एक नई चीज को हम पढ़ने वाले हैं जो कि है बीमा। तो आइए बीमा को समझते हैं कि बीमा क्या चीज होती है। देखिए क्या है कि अगर संसार में जितने भी घर हैं, मैं एक एग्जांपल की बात कर रहा हूं कि संसार में जितने भी घर हैं वह किससे मिलकर के बने हैं? वह मिलकर के बने हैं या तो है ईंट, पत्थर, बालू, सीमेंट, मिट्टी, पेंट, पॉलिश, ये यही सब है। भाई संसार में जितने भी घर बने हैं क्या इनसे अलग कोई कोई ऐसा चीज है जो इनसे अलग बना हो? चाहे कैसा भी घर हो, जो भी घर होगा ईंट, पत्थर, बालू, सीमेंट, मिट्टी, पेंट इत्यादि से ही बना होगा, अन्य दूसरे कोई चीज से नहीं बना होगा। चाहे कैसा भी घर हो, छोटा घर हो तो भी, बड़ा घर हो तो भी, नॉर्मल घर हो तो भी, फैंसी घर हो तो भी, किससे मिलकर के बना है? इन सब चीजों से मिलकर के बना है। तो ये जो आपका है यह घर बनाने की मूल इकाई है। यानी कि अगर आपके पास ये चीजें अगर उपलब्ध हों तो आप किसी भी प्रकार का कैसा से कैसा भी घर, सुंदर से सुंदर, अच्छा से अच्छा, खराब से खराब घर, किसी भी प्रकार का घर बना सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से भौतिक विज्ञान में जो 7 मूल राशियां मैंने आपको बताई है, क्या क्या? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ताप और आपका है पदार्थ की मात्रा। ये 7 मूल मात्रक जो मैंने आपको बताया है, 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 मूल मात्रकों की सहायता से जिस प्रकार से हमें कोई भी घर बनाना हो तो इन सब की सहायता से हम कैसा से भी कैसा घर बना सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जो 7 मूल मात्रक हैं, ये जो 7 मूल मात्रक हैं, इनके सहायता से, इनके द्वारा फिजिक्स के अंदर कोई भी भौतिक राशि बनाई जा सकती है। जैसे अगर आपको वेग बनाना हो, क्या बनाना हो? वेग। तो हम जानते हैं कि वेग बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। चाल या वेग कह ले, वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। तो मैं यहां चाल को अगर ले लूं तो चाल बराबर आपका होता है दूरी बटे समय। अब हम जानते हैं कि देखिए दूरी क्या है? लंबाई है। तो यानी कि ये किसमें मिल गया? ये भौतिक राशि में। समय क्या है? समय ये भी मूल मात्रक है, समय भी ये मूल राशियों में आता है। तो यानी कि दूरी का मात्रक लंबाई है, तो दूरी को हम लंबाई लिख सकते हैं और समय को हम क्या लिख सकते हैं? समय का मात्रक हमारा समय को हम समय लिख सकते हैं। यानी कि ये जो आपका चाल है देखने में तो अलग लग रहा है इन 7 राशियों से, लेकिन अगर एक दृष्टि से देखा जाए, एक रेंज में इसको देखा जाए तो यह किससे मिलकर के बना है? मूल राशियों से मिलकर के बना है। तो ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार से संसार के जितने भी घर इन सब मटेरियल से बने होते हैं, उसी प्रकार से भौतिक विज्ञान में जितनी भी भौतिक राशियां हैं इन 7 मूल मात्रकों की सहायता से बनती हैं। अब देखिए हमारा जो आज का टॉपिक है वह है बीमा। वह क्या है? बीमा। तो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए बीमा क्या चीज होती है? बीमा, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए बीमा वह घातें होती हैं जो कि उनके मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाई जाती हैं। फिर से एक बार अगर सीधे से लैंग्वेज में समझें तो किसी भी भौतिक राशि को, जैसे चाल को अगर प्रदर्शित करना हो तो लंबाई, हम यहां पे 3 चीजों का अध्ययन करेंगे। जहां कहीं भी आपको अगर लंबाई को प्रदर्शित करना हो तो हम उसको L से प्रदर्शित करेंगे। अगर हमें द्रव्यमान को प्रदर्शित करना हो तो कैपिटल M से प्रदर्शित करेंगे। अगर समय को प्रदर्शित करना हो तो हम यहां कैपिटल T से प्रदर्शित करेंगे। अभी मैं फिलहाल 3 ही बता रहा हूं आपको, इसके बाद मैं और भी आपको बताऊंगा। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि इन 3 का ही बहुतायत मात्रा में उपयोग किया जाता है। तो जहां कहीं भी लंबाई का जिक्र होगा L से प्रदर्शित करेंगे, द्रव्यमान का जहां जिक्र होगा M से प्रदर्शित करेंगे, समय का जहां जिक्र होगा T से प्रदर्शित करेंगे। यानी कि बीमा क्या चीज होती है? बीमा वे घातें होती हैं जो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उनके मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती है। तो बीमा क्या होती है? घात होती है। किसकी घात? मूल मात्रकों की घात होती है, जो कि किसको व्यक्त करने के लिए चढ़ाई जाती है?
किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए। तो विमाएं वे घातें होती हैं जो कि किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उसके मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। अब इसका एग्जांपल जब हम करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। अभी फिलहाल परिभाषा पढ़िए इसका कि किसी भौतिक राशियों की विमाएं उन घातों या घातांकों को कहते हैं, यानी उन घातों या घातांकों को कहते हैं जिन्हें उस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उसे मूल मात्रकों पर चढ़ाया जाता है। जैसे हमने चाल को यहां पे लिखा है, चाल को अगर हम इसको इसके मात्रक के रूप में लिखें, भाई लंबाई का मात्रक क्या होता है? मूल मात्रक। तो लंबाई का मात्रक आपका होता है मीटर और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो अगर हमें चाल को प्रदर्शित करना हो तो इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? मीटर, ये तो आपका है मीटर, तो ये मीटर की घात कितनी है? 1 है। और सेकंड, सेकंड नीचे है और इसकी घात 1 है। सेकंड जब ऊपर जाएगा, कभी भी जब नीचे से कोई भी संख्या ऊपर जाती है तो उसकी जो घात होती है उसका चिन्ह बदल जाता है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो इसकी घात प्लस की 1 है, जब ऊपर जाएगा तो इसकी घात क्या हो जाएगी? माइनस का 1। तो इसको हम कहते हैं विमा, यानी कि किसी भी भौतिक राशि, जैसे चाल क्या है? एक भौतिक राशि है। चाल को व्यक्त करने के लिए हमने मूल मात्रकों की सहायता ली और मूल मात्रकों के घातों के रूप में इसको प्रदर्शित किए, तो यह इसकी क्या कहलाएगी? विमा कहलाएगी। अब देखिए विमीय सूत्र जो होता है ये आपका जो है क्या होता है? विमीय सूत्र होता है और विमीय सूत्र को हमेशा गुरु कोष्टक में बंद किया जाता है। तो नोट पॉइंट डालकर आप लिखेंगे कि विमीय सूत्र को हमेशा गुरु कोष्टक यानी बड़े वाले कोष्टक के रूप में लिखा जाता है। तो विमीय सूत्र को हमेशा गुरु कोष्टक में लिखा जाता है। तो मैं इसको रफ करता हूं फिर आपको समझाता हूं। अब देखिए मैंने आपके सामने यहां पे लिखा है जो 7 मूल राशियां हैं वे 7 मूल राशियां इस प्रकार से हैं। इन 7 मूल राशियों के 7 मूल मात्रक हैं। आप इसको एक व्यवस्थित टेबल बना करके यहां पे लिख लीजिएगा, मूल मात्रक, सॉरी मूल राशियां और मूल मात्रक, और यह है विमीय सूत्र। यानी कि जब कभी भी लंबाई की बात होगी तो लंबाई का जो मात्रक है क्या होगा? मीटर होगा। और मीटर को हमेशा स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। और इसकी अगर विमा लिखनी हो तो जहां कहीं भी मीटर या लंबाई का होगा वहां हम कैपिटल L से प्रदर्शित करेंगे और विमा को हमेशा गुरु कोष्टक यानी बड़े कोष्टक में रखा जाता है, तो इसको बड़े कोष्टक में लिखेंगे। उसी प्रकार से द्रव्यमान को किलोग्राम कहते हैं और इसको केजी से प्रदर्शित करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इसका जो विमा होता है वह होता है कैपिटल M। समय को सेकेंड में स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं, इसकी विमा T होती है। विद्युत धारा को एम्पियर से और इसको कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं और इसकी विमा भी कैपिटल A में लिखी जाती है। ताप को केल्विन में और केल्विन को कैपिटल K लिखा जाता है और इसकी जो विमा होती है उसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ये Q नहीं है, ये थीटा है, ठीक है ना। और ज्योति तीव्रता को कैंडिला से प्रदर्शित करते हैं। इसे ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वह होता है कैंडिला और इसको स्मॉल c और स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो विमीय सूत्र होता है वह भी स्मॉल c स्मॉल d होता है। पदार्थ की जो मात्रा होती है इसका मूल मात्रक होता है मोल और मोल की जो विमा होती है वह मोल ही होता है। अब आइए एक एक बारी बारी से हम 2-4 एग्जाम्पल के सहारे आपको विमा को बताना, विमा को लिखना हम आपको सिखाते हैं। जैसे अगर आपको लिखना है विमा क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल की अगर विमा लिखनी है तो क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर आपका होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। एक नजरिए से अगर देखा जाए तो चौड़ाई भी क्या है? एक प्रकार की लंबाई ही है। चौड़ाई भी क्या है? एक प्रकार की लंबाई ही है। अब देखिए यह लंबाई जहां कहीं भी आएगी उसे किससे प्रदर्शित करेंगे? L से प्रदर्शित करेंगे। और इंटू में चौड़ाई भी क्या है? एक प्रकार की, भाई चौड़ाई को भी अगर मापना होगा तो हम उसको लंबाई में ही न मापेंगे। तो यहां से चौड़ाई की भी बात होगी तो हम इसके जगह पे क्या लिखेंगे? L लिखेंगे। और जब L में L का गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा? बड़े गुरु कोष्टक के ही अंदर L का स्क्वायर। तो ये इस प्रकार से क्षेत्रफल की विमा कितनी हो जाएगी? L का स्क्वायर। अब अगर हमें आयतन की विमा निकालनी है, किसकी विमा निकालनी है? आयतन। तो आयतन की अगर विमा निकालनी है तो आयतन बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो चौड़ाई को भी हम लंबाई से प्रदर्शित करते हैं इंटू ऊंचाई होता है। तो ऊंचाई को भी मापना होगा तो ऊंचाई भी तो एक प्रकार की लंबाई है ना। तो लंबाई इंटू लंबाई इंटू लंबाई। अब लंबाई को हम L से प्रदर्शित करते हैं तो L इंटू L इंटू L।
अगर इसको तीनों का गुणा किया जाए तो L L L बेस बराबर है, इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है। तो जब कभी भी नीचे वाली संख्याएं समान होती हैं तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो इनका जब गुणा किया जाएगा तो बेस सबका बराबर है, घात 1 है, 1 1 2 और 1 3, तो L का क्यूब हो जाएगा। तो इस प्रकार हम आयतन का बीमा निकाल सकते हैं। तो अब देखिए अगला, अगर देखा जाए वेग की बीमा हम निकालें, वेग या चाल की बीमा निकालें। वेग या चाल लगभग इनकी दोनों बीमाएं समान ही होती हैं, क्योंकि वेग बराबर होता है दूरी बटे, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन और बटे में क्या होता है, समय। तो विस्थापन बटे समय, विस्थापन भी क्या है, एक प्रकार की दूरी है। विस्थापन क्या है भाई, एक यहां से यहां तक कोई वस्तु विस्थापित होती है तो यह क्या है, एक प्रकार की दूरी है। तो विस्थापन क्या है, दूरी है, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और मीटर को किससे प्रदर्शित करते हैं, L से। तो विस्थापन का मात्रक आपका होता है मीटर, विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर, और यहां समय है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। और मीटर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, L से प्रदर्शित करते हैं। तो मीटर को हम L से प्रदर्शित कर लेंगे, और सेकेंड को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं। तो समय को किससे प्रदर्शित कर लेंगे, कैपिटल T से प्रदर्शित कर लेंगे। और बीमा कभी भी बटे के रूप में नहीं लिखी जाती, तो T को हम क्या करेंगे, ऊपर की ओर ले जाएंगे। तो यहां से तो L आपका है, और T की घात कितनी है, 1 है, कुछ भी नहीं है तो कितना है, 1 है। और जब कभी भी घातें ऊपर जाती हैं, जब किसी भी संख्या को ऊपर ले जाया जाता है तो उसकी घात प्लस होती है तो माइनस हो जाती है, और माइनस होती है तो प्लस हो जाती है। यानी ऊपर से अगर नीचे लाएंगे तो भी वही क्रम होगा, और नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो भी वही क्रिया होगा। तो यहां पे T की घात कितनी हो जाएगी, -1। तो यहां से वेग की जो बीमा निकल के आ रही है, LT इनवर्स 1, इसको इनवर्स पढ़ा जाता है, माइनस की जो घात होती है उसे इनवर्स पढ़ा जाता है। तो LT इनवर्स 1, वेग की बीमा कितना हो जाएगी, LT इनवर्स। त्वरण की बीमा निकालनी हो, त्वरण, अगर हमें त्वरण की बीमा निकालनी हो तो त्वरण का सूत्र होता है वेग परिवर्तन की दर, यानी कि वेग बटे क्या होता है, समय, वेग बटे क्या होता है, समय। और वेग की बीमा अभी अभी हम लोगों ने निकाल लिया है, LT इनवर्स 1, LT इनवर्स 1। अब बटे में आपका क्या हो जाएगा, समय, समय को किससे प्रदर्शित करते हैं, T से प्रदर्शित करते हैं। तो T की बीमा कितनी हो जाएगा, T जब ऊपर जाएगा तो इसकी घात 1 है, यहां पे आपका है LT इनवर्स, और साथ में T जब ऊपर जाएगा आपका, तो T जब ऊपर जाएगा आपका तो T की घात 1 है तो -1 हो जाएगा। जब कभी भी गुणा होगा, देखिए T और T ये दोनों का बेस सेम है, घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो -1 और -1 जब जुड़ेगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो इसकी जो बीमा है निकल के आएगी LT इनवर्स 2। तो देखिए यही हमारा क्या है, बीमा है। बीमा यह क्या है, मूल राशियां हैं, मूल मात्रकों के रूप में लिखा जा रहा है। जैसे ये आपका भौतिक राशि है, ये आपकी भौतिक राशि है, ये आपकी भौतिक राशि है, ये आपकी भौतिक राशि है। और इन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए, इन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए हम मूल मात्रकों की सहायता लेकर के उनके घातों के रूप में लिख रहे हैं। तो यही क्या कहलाती है, बीमा। परिभाषा से स्पष्ट है, किसी भौतिक राशियों की बीमाएं उन घातों को कहते हैं जो कि उनके मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। तो इस प्रकार से हम व्यक्त कर लेंगे। अगर दूसरे लैंग्वेज में इसकी परिभाषा को समझें तो देखिए, जैसे एक चीज और है कि हमेशा जब किसी भी वस्तु की बीमा लिखी जाती है, जब किसी भी भौतिक राशि की बीमा लिखी जाती है तो वह किसके रूप में लिखी जाती है, लंबाई, द्रव्यमान और समय के रूप में लिखी जाती है। लंबाई, द्रव्यमान और समय के रूप में लिखी जाती है, यानी लंबाई को L और द्रव्यमान को M और समय को किससे, T से, MLT, यानी कि इसका जो क्रम होता है वह होता है MLT, इस रूप में लिखा जाता है। तो देखिए यहां पे जो आपका क्षेत्रफल है इसमें तो केवल L आया है, M तो आया नहीं है, T तो आया नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि M की घात 0, क्योंकि किसी की भी घात 0 का मतलब होता है 1, तो m की घात 0 और l की घात 2 है और t की घात कितनी है, 0 है। ठीक उसी प्रकार से अगर इसको लिखें तो ये आपका हो जाएगा m की घात 0, l की घात कितनी है, 3 है, और t की घात कितनी हो जाएगी, 0। अगर इसको हम लिखें इसको, तो LT इनवर्स तो है ही, तो ये केवल m की घात 0 हो जाएगी और LT इनवर्स 1 हो जाएगी। ठीक है, और इसकी अगर बीमा लिखें, बीमीय सूत्र, तो यहां से हो जाएगा ये MLT इनवर्स
2 है, तो MLT इनवर्स 2 हो जाएगा। तो कभी भी बीमा किसे कहते हैं कि किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए अगर हम उसे भौतिक राशि, मूल राशि, लंबाई, द्रव्यमान और समय के रूप में, इनके घातों के रूप में अगर उसे व्यक्त करते हैं तो वह क्या कहलाती है? बीमा कहलाती है। उम्मीद करते हैं कि बीमा आपको अच्छे समझ में आई होगी। आपके बुक में ढेर सारा एग्जाम्पल दिया है, जितनी भी परिभाषाएं दी गई हैं, हालांकि जितने आगे हमारे पाठ में जितनी भी ये सब परिभाषाएं हैं, इन सबका जिक्र होगा और हर टॉपिक में, मैं हर पाठ में जितनी भी भौतिक राशियां आएंगी सबकी बीमा बारी बारी से बताऊंगा। लेकिन आप इन बीमाओं को अपने से लिख करके, अपने कॉपी में लिख करके, बैठ करके इनका अभ्यास करेंगे ताकि बीमा में आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो सके। तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, बीमाओं के उपयोग पर। तो देखिए, जो बीमाओं के उपयोग का हमारा जो पहला टॉपिक है वह है एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। जैसे देखिए, अगर हम किसी एक पद्धति की बात करें, जो आपका ये न्यूटन है, यह बल का मात्रक है, तो एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। देखिए, डाइन का मतलब वो घर गांव वाली, रात में डराने वाली डाइन नहीं है। यहाँ पे डाइन एक भौतिक राशि है। तो बल का जो एसआई मात्रक है वह न्यूटन होता है और बल का जो सीजीएस मात्रक है यह आपका एसआई मात्रक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, और यह आपका क्या है? सीजीएस मात्रक है। तो एसआई मात्रक में, एसआई पद्धति में जो लंबाई है, लंबाई को प्रदर्शित किया जाता है मीटर में और द्रव्यमान को प्रदर्शित किया जाता है किलोग्राम में और समय को प्रदर्शित किया जाता है सेकेंड में। और वहीं आपका अगर सीजीएस पद्धति की बात करें, सीजीएस पद्धति की बात करें तो लंबाई को सी फॉर सेंटीग्रेड में, सेंटीमीटर में, सॉरी सेंटीग्रेड नहीं, सेंटीमीटर में, लंबाई को सी फॉर सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को जी फॉर ग्राम में और समय को एस फॉर सेकेंड में प्रदर्शित किया जाता है। तो एसआई मात्रक में, एसआई पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को केजी में और समय को एस सेकेंड में प्रदर्शित किया जाता है। और सीजीएस मात्रक में, सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकेंड में प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए, हमें इन मात्रकों की सहायता से इसको इसमें कन्वर्ट करना है और बताना है कि एक न्यूटन में कितने डाइन होगा। तो आइए बारी बारी से करते हैं। सबसे पहले ये बल का मात्रक है न्यूटन, तो इसकी सबसे पहले बीमा ज्ञात करेंगे कि न्यूटन की बीमा यानी बल की बीमा क्या होती है। तो बल जो F होता है, F बराबर होता है m इंटू ए। m का मतलब द्रव्यमान, a का मतलब त्वरण। तो द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण, बल का मात्रक होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान का बीमा जो होता है हमने बताया है कि क्या होता है, कैपिटल M होता है, इंटू त्वरण का बीमा अभी हम लोगों ने निकाला, कितना होता है, LT इनवर्स 2। और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो MLT इनवर्स 2 हो जाएगा। तो जो बल का मात्रक है वह क्या होगा, MLT इनवर्स 2। यानी कि जो न्यूटन है, न्यूटन जो है, न्यूटन बल का मात्रक है, एसआई मात्रक है, तो बल का मात्रक न्यूटन है, यानी कि न्यूटन को हम लिख सकते हैं MLT इनवर्स 2। अब देखिए, एक बात और है कि यह न्यूटन भी बल का मात्रक है और डाइन भी बल का मात्रक है। यानी कहने का मतलब कि यह भी बल को प्रदर्शित कर रहा है, यह भी बल को प्रदर्शित कर रहा है, और बल किसमें आ रहा है, MLT इनवर्स 2। यानी कि न्यूटन में भी आपका MLT इनवर्स 2 आएगा और डाइन में भी आपका MLT इनवर्स 2 आएगा, क्योंकि यह भी आपको यह भी न्यूटन भी बल को प्रदर्शित कर रहा है और डाइन भी बल को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहां से अगर हम देखें तो एक न्यूटन का मतलब क्या है, MLT इनवर्स 2। तो एक न्यूटन बराबर कितने डाइन, तो हम मान ले रहे हैं कि कुछ ना कुछ डाइन तो होंगे ही। तो मान लेते हैं कि यहां कितने डाइन, n डाइन, और ये डाइन भी किसको प्रदर्शित करेगा, MLT इनवर्स 2 को। फिर से एक बार देखिए, क्या है कि न्यूटन भी किसका मात्रक है, बल का मात्रक, और डाइन भी किसका मात्रक है, बल का मात्रक। यानी कहीं ना कहीं से बल का जिक्र इसके भी साथ है, बल का जिक्र इसके भी साथ है, और बल को हम किसे प्रदर्शित करते हैं बीमा के रूप में, MLT इनवर्स 2 को। तो इसके भी साथ, न्यूटन के भी साथ MLT इनवर्स आएगा और डाइन के भी साथ MLT इनवर्स 2 आएगा। लेकिन यहां पे तो इसका पता है हमको कितना दिया है, यहां पे 1 दिया है, लेकिन यहां पे हमें कितने
कितने का मान ज्ञात करना है। तो कितने के जगह पे हमने क्या मान लिया, यहां पे n मान लिया। कितने के जगह पे क्या मान लिया, n मान लिया। अब देखिए एक चीज और, यहां पे देखिए ये पहली पद्धति, यहां पे दो पद्धतियां हैं हमारे पास, एक एसआई पद्धति है, एक सीजीएस पद्धति है। ये जो आपका मात्रक है ये पहली पद्धति का मात्रक है और ये जो आपका मात्रक है दूसरी पद्धति का मात्रक है। तो इसको M1 L1 T1 मान लेते हैं, M1 L1 T1 मान लेते हैं और ये दूसरी पद्धति का मात्रक है, इसलिए इसको M2 L2 T2 मान लेते हैं। अगर एक साइड में मैं यहां पे लिखूं कि M1 क्या है, L1 क्या है, T1 क्या है, M2 क्या है, L2 क्या है, T2 क्या है, तो आइए लिखते हैं फिर आपको समझाते हैं। तो देखिए M1 जो है आपका पहली पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक है, L1 जो है फर्स्ट पद्धति में आपका लंबाई का मात्रक है, T1 जो है फर्स्ट पद्धति में समय का मात्रक है, यानी पहली पद्धति यानी एसआई पद्धति। ये जो तीन M2 L2 T2 है, M2 जो है आपका सेकेंड पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक, L2 जो है सेकेंड पद्धति में लंबाई का मात्रक, T2 जो है सेकेंड पद्धति में समय का मात्रक है। आइए देखते हैं हमें क्या मान ज्ञात करना है, कितने का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि M2 L2 T2 ये डाइन के बराबर है और यह न्यूटन के बराबर है। हमें कितने का मान ज्ञात करना है, यानी n का मान ज्ञात करना है। n के साथ यह किस में है, इनटू में है, गुणा में है, तो यानी n का मान ज्ञात करने के लिए इसको हटाना पड़ेगा। अब इसको हटाएं तो कहां हटाएं, इसको किसके पास भेजें, तो इसको उठा करके भेज देते हैं इसके पास। तो आइए देखते हैं, यहां पे तो आपका n बचा क्योंकि इसको उठा करके इधर भेज दिए और यहां पे पहले से था आपका M1 L1 और t का घात -2 T1 की घात -2 और ये गुणा से जब यहां आएगा, गुणा से उठा करके इसको यहां फेंकेंगे तो भाग में हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका M2 L2 T2 की घात -2 इस प्रकार से हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा आपका n। अब इसको देखिए थोड़ा सा अगर करें यहाँ पे तो M1 को m को हम दोनों m को एक साथ में ले लेते हैं, यानी इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं M1 बटे M2 इसकी घात 1 है और L1 बटे L2 और इसको लिख लेते हैं T1 इनवर्स 2 बटे T2 इनवर्स 2। इस प्रकार से इसको लिख लेते हैं, बराबर कितना है, n है। अब देखिए M1 क्या है, पहली पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक और पहली पद्धति में द्रव्यमान सेंटीमीटर, तो इसके जगह पे हम क्या लिख लेते हैं, पहली पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक मीटर है तो इसके जगह पे हम क्या लिख लेते हैं, मीटर। इंग्लिश में नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा दिक्कत होगी आपको समझने में, कंफ्यूजन होगा, तो इसको हिंदी में लिख लेते हैं मीटर। और नीचे आपका क्या है, M2 है, तो M2 क्या है, द्वितीय पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक जो कि क्या है, सेंटीमीटर, तो आपका ये हो जाएगा सेंटीमीटर और इनटू आपका L1 क्या है, L1 जो आपका है ये L1 है पहली पद्धति में, L1 जो है पहली पद्धति में लंबाई का मात्रक है। पहली पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है, kg है, किग्रा है, तो पहली पद्धति में लंबाई का जो मात्रक है आपका क्या है, किलोग्राम है, तो ये आपका किलोग्राम हो जाएगा और बटे में L2 क्या है, दूसरी पद्धति में लंबाई का मात्रक, तो दूसरी पद्धति में लंबाई का मात्रक जो है वह है ग्राम है। और इसी प्रकार से T1 आपका क्या है, पहली पद्धति में समय का मात्रक, तो पहली पद्धति में समय का मात्रक s यानी कि सेकेंड है, सेकेंड की घात -2 है बटे सेकेंड की घात कितनी है, -2 है, तो ये सेकेंड से तो सेकेंड कट जाएगा, इसका कहानी खत्म, बराबर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। अब इसका कोई काम नहीं है, इसको मैं रफ करता हूं, फिर इस चीज को मैं यहां पर बताता हूं। हाँ तो बच्चों देखिए यहां पे आपका मीटर बटे सेंटीमीटर, हम जानते हैं कि 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। देखिए यहां पे पैमाने को लिख लेते हैं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और यहां पे किलोग्राम है और ग्राम है, तो 1 केजी बराबर आपका होता है 1000 ग्राम, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम और ये तो आपका कट ही गया है। तो यहाँ पे देखिए मीटर के जगह पे हम 100 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, तो इसके जगह पे हम लिख लेंगे 100, इसके जगह पे लिख लेंगे 100 सेंटीमीटर, हिंदी में लिखते हैं इसको 100 सेंटीमीटर। और नीचे क्या है आपका, नीचे है सेंटीमीटर, तो नीचे आपका क्या है, सेंटीमीटर।
मीटर। और उसी प्रकार से आपका यहाँ पे किग्रा को हम क्या लिख सकते हैं, केजी को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम। तो इसको हम लिख लेते हैं 1000 ग्राम और बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे है ग्राम, तो नीचे आपका क्या हो जाएगा ग्राम। इस प्रकार से अब देखिए यहाँ से सेंटीमीटर से तो सेंटीमीटर कट गया और बराबर क्या है, यहाँ n है, तो बराबर n हो जाएगा। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, ग्राम से आपका ग्राम बचा। यहाँ क्या बचा आपका 100 इंटू है, हाँ, और ये क्या है 1000 बराबर कितना है n। तो यहां से देखिए 1 2 3 4 5 कुल कितने जीरो है 5, यानी 10 की पावर इसको हम कितना लिख सकते हैं 5 बराबर कितना है n। अब n क्या था, n था कितने का मान था, तो यहां से ये हमारा सिद्ध हुआ कि 1 न्यूटन बराबर n का मान कितना है, कितने का मान कितना है 10 के पावर 5, तो ये आपका 10 के पावर 5 डाइन। अब देखिए हमने एक पद्धति से दूसरे पद्धति में चेंज कर दिया और हमने ये पता लगा लिया कि एक पद्धति से दूसरे पद्धति की मात्रकों को हम बदल सकते हैं, किसके द्वारा, विमीय सूत्र के द्वारा। तो इस प्रकार से हम विमीय सूत्र के द्वारा एक मात्रक को दूसरी मात्रक, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि कहीं पे आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन रह गया हो इस टॉपिक में, तो आप वीडियो को पॉज करके फिर से रिवर्स करके पीछे करके वीडियो को देख लेंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए क्या हम इसका प्रॉपर सूत्र बना सकते हैं क्या। अब ये जो हमने अभी हमने जो ये सीखा, इसका क्या हम प्रॉपर सूत्र बना सकते हैं, तो आइए देखते हैं कि बना सकते हैं कि नहीं। तो हाँ, मेरा उत्तर है कि हाँ बना सकते हैं। कैसे, देखिए जहां पे एक था, यहां पे एक था, तो एक को हम n1, यहां पे n हम इसको माने थे, कितने को हम क्या माने थे n। यहां पे 2 डिजिट है, कोई जरूरी नहीं है कि यहां पे आपको 1 न्यूटन ही पूछे, 2 न्यूटन भी पूछ सकता है। 2 न्यूटन में कितने डाइन, 5 न्यूटन में कितने डाइन, 10 न्यूटन में कितने डाइन, यानी एक की जगह पे कुछ भी दे सकता है। तो इसको एक को हम मान दे रहे हैं n1, यानी कि यहां पे जो दिया रहेगा वह मान किसका होगा, n1 का होगा। n1 इंटू में क्या है m1 l1 t1, तो इंटू में आपका है m1 l1 t1, m1 l1 t1 बराबर ये जो हम n माने हैं, n को हम क्या मान ले रहे हैं n2, तो ये आपका हो जाएगा n2 और ये है m2 l2 t2, तो ये आपका हो जाएगा m2 l2 t2। अब देखिए इससे क्या है कि कोई भी सूत्र आप डायरेक्टली इस पर फॉलो कर सकते हैं, इस पर रख सकते हैं, क्योंकि m1 l1 t1 ये जो है क्रमशः पहली पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई और समय का मात्रक है। m2 l2 t2 जो है दूसरी पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई और समय का मात्रक है। और इस प्रकार से अगर n1 का मान दिया रहेगा तो हम n2 का मान ज्ञात करेंगे और n2 का मान दिया रहेगा तो n1 का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, सूत्र बन गया। अब इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी भौतिक राशि के एक पद्धति की मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी आपको किसी भी प्रकार का कहीं पे कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और अपने अभी चैनल पर हमारे नए हैं, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।